आपकी डिमांड ज़्यादा है तो खाने में सदर का, लेकिन टॉप नंबर पे तो 130 रुपये में देते हैं। इसकी है करीब हमारा 60 से 90%, 70 किलो से 90 किलो फ्रेश मशरूम मिल जाएगा, 100 किलो फ्रेश फ्लोरिडा। ये खाने को हार्ड टेक्सचर रहता है ना, तो ये डिमांड होती है। इसकी बात करें थोड़ा हार्ड ही रहता है, फ्लोरिडा हमारा सॉफ्ट है तो वो हमारा खाना। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मशरूम निदेशालय में आयोजित मशरूम मेले में हैं और जहां पर तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप जो मशरूम देख रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली कीड़ा जड़ी मशरूम है, जो प्रदेश के सबसे महंगी जो मशरूम में बिकती है वो कीड़ा जड़ी है। और इसकी क्या विशेषता है कि क्या वजह है कि ये इतनी ज्यादा महंगी है, इसकी हम आपको विस्तार से अभी जानकारी भी देंगे। और इस वक्त मशरूम मेले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है वो खुम्ब अनुसंधान निदेशालय का स्टॉल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग आए हुए हैं। दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पंजाब के ड्यूटी डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, जो पटियाला में इस वक्त जानकारी ले रहे हैं मशरूम की। इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग भी ली है। और डॉक्टर मनोज नाथ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनसे थोड़ा सा जानकारी भी लेंगे कि यहाँ पर निदेशालय में कौन कौन सी मशरूम का अनुसंधान। सर, हाँ डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मशरूम मेला लगा हुआ है। मशरूम मेले में कीड़ा जड़ी मशरूम है जो देश की सबसे महंगी मशरूमों में शुमार है और 1 लाख रुपए प्रति किलो इसकी कीमत बताई जा रही है। तो इसकी क्या विशेषता है कि इतनी महंगी क्यों है? ये एक्चुअली इसमें ना कॉर्डिसेपिन एक कंपाउंड पाया जाता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी हमारा बेनिफिशियल होता है। इसकी वजह से ये इतना कॉस्टली ये है हमारा। किस बीमारी के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहती है? जैसे अगर हम रिपोर्ट देखें तो ये जैसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए, कुछ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या इनकी बीमारी वगैरह हो उसके लिए भी ये हेल्थ इसके तरह के बेनिफिट है। सोलन जो खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, यहाँ पर कई प्रकार की मशरूम का अनुसंधान किया गया है। और जो आज देश भर में जो मशरूम का विस्तार हुआ है उसके कहीं ना कहीं जो निदेशालय है उसका अहम योगदान रहा है। और कई राज्यों में और विशेषकर उन राज्यों में जो नक्सलवादी राज्य हैं जहां पर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं लोग, नक्सलवाद को छोड़कर मशरूम से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि सोलन में किस किस मशरूम का अभी तक अनुसंधान हुआ है, विस्तार से बताएंगे आप। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जितनी तरह की मशरूम लगाई गई हैं इन सब पे सोलन में अनुसंधान चल रहा है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये बटन मशरूम है जी, और उसके बाद मिल्की मशरूम, इसको दूधिया मशरूम भी बोला जाता है। ये साउथ के जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मिल्की मशरूम। ये हाई टेम्परेचर, हाँ ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये हाई टेम्परेचर में ग्रो की जाती है जिसको 32 से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में ये आ जाता है इजीली। और इसकी सेल्फ लाइफ भी अगर हम बटन से कंपेयर करें तो 7 से 8 दिन अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमारा ये खराब नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बटन मशरूम 1 या 2 दिन के बाद में खराब, काला या पड़ना, खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन मिल्की मशरूम हम आज 7-8 दिन तक रूम पे भी रखें तो खराब नहीं होता, व्हाइट का व्हाइट ही रहता है। अच्छा जी। इसके बाद ये देख रहे हैं आप घर मशरूम के नाम से टेक्नोलॉजी, घर मशरूम के नाम से, जिसको रेडी टू फ्रूट बैग भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें ऑयस्टर मशरूम हमने लगाया है होल्स के थ्रू। इसमें रेडी टू फ्रूट बैग हम देते हैं होल्स के थ्रू। ये इस तरीके का ऑयस्टर मशरूम आप अपने किचन वगैरह में आपने लगाना है। इसका कुछ जैसे टेम्परेचर आपने 24 to 25 आपने मेंटेन रखना है। ड्राई हो रहा है, जैसे हम प्लांट्स को पानी देते हैं सूखने के बाद में, वैसे ही हमने इसको भी पानी स्प्रे देना है। तो ये इसके थ्रू आप जैसे किचन में फ्रेश मशरूम आप तोड़ेंगे और फ्रेश उसकी सब्जी बना सकते हैं। किचन में ही तैयार होगी और किचन में ही, हाँ आप इसको लटका देंगे रूम पे कहीं पे। अच्छा। जहाँ पे इसको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, तापमान इसको 24-25 डिग्री चाहिए होता है और आप फ्रेश सब्जी भी इसकी बना सकते हैं। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में उपयुक्त टेम्परेचर इसके लिए 24-25 इसका उपयुक्त टेम्परेचर सोलन में है। और ये कौन से? ये किंग ऑयस्टर मशरूम है और इसको ऑयस्टर मशरूम की तरह ही इसका भी वो पाया जाता है। इसमें किंग ऑयस्टर मशरूम में खाने में टेस्टी होता है अगर हम ऑयस्टर मशरूम से कंपेयर करें तो।
ये आप गैनोडर्मा देख रहे हैं, गैनोडर्मा मशरूम, जिसे ऋषि मशरूम भी बोला जाता है। और ये मेडिसिनल मशरूम है। इसके अलावा ये सिटाके मशरूम आप देख रहे हैं। इसका जो ये मशरूम है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल में तो कम ही होता होगा। हिमाचल में हमारे जैसे यहाँ आप देखेंगे स्टॉल में, यहाँ भी हमारे जो इसके प्रोडक्ट वगैरह गैनोडर्मा के ऋषि मशरूम के नाम से 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं जो प्रोडक्ट वगैरह जो चीज़ें वो कर रहे हैं। यहाँ भी एक बाजुआ जी हैं जो जिनका भी वो लगा हुआ है हिमाचल। बाजुआ जी पटियाला एक और है, अच्छा, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो भी कर ही रहे हैं हिमाचल। ओके। और ये वाली कौन सी? ये हिरेसियम है, लायंस मेन मशरूम भी इसको बोला जाता है। ये भी एक मेडिसिनल मशरूम है और कम टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, 10 से 15 डिग्री करीब। अच्छा जी। ये साइजोफिलम है, ये भी मेडिसिनल मशरूम है और साइंटिफिक नेम इसका साइजोफिलम कम्यून है। और ये आप देख रहे हैं, ये टर्की टेल मशरूम है। अच्छा, ये नाम से है इस मशरूम का नाम। और ये भी मेडिसिनल मशरूम है। कॉर्डिसेप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एक और मशरूम है, पैडीस्ट्रॉ मशरूम इसको बोला जाता है, धान पराल मशरूम या पराली मशरूम। अच्छा, पराली मशरूम। हाँ, ये पराली मशरूम से ज्यादा पॉपुलर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ ये सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलरिटी है। ये अपने जो नक्सलवादी क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, हाँ, जो आप उड़ीसा छत्तीसगढ़ जितने सारे स्टेट हैं, पैडीस्ट्रॉ मशरूम वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्या वो वजह है वहाँ? इसका टेम्परेचर एक्चुअली, जैसे मैंने मिल्की की बात करी, वहाँ 32 से 37 डिग्री, तो वहाँ हाई टेम्परेचर है। हाँ जी, वो उसके लिए सुटेबल है। ऐसी पैडीस्ट्रॉ मशरूम को भी हमें 32 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। पराली मशरूम है, इसके लिए मतलब जो छान वाले घर बनाए जाते हैं वो उपयुक्त रहते हैं कि आप ये जो मशरूम देख रहे हैं, आप चाहे सिंपल एक झोपड़ी में लगाएं या कोई रूम हो आपके वहाँ खाली, वहाँ लगाएं जी। मतलब इससे है कि आपको जो मशरूम, पर्टिकुलर मशरूम के लिए टेम्परेचर की जरूरत है वो आपको मेंटेन रखनी है, उस टेम्परेचर पे ग्रो कर जाता है। ठीक है। ये भी ऑयस्टर मशरूम है, 5 kg का बैग है। इसको पिंक ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं। ऑयस्टर मशरूम में 6-7 वेराइटीज आती हैं। पिंक भी आता है, येलो कलर भी आता है, ग्रे कलर भी आता है, व्हाइट कलर भी आता है। तो ये पिंक वाला वैरायटी है ऑयस्टर मशरूम। हम यदि बात करें कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर हमने देखा है कि बटन मशरूम का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, तो क्या वजह है उसकी वजह इसकी जो अवेयरनेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे आप भी यहाँ देख रहे होंगे, कई सारे मशरूम आपको सब नए लग रहे हैं। तो मेनली अवेयरनेस की कमी है। इसके लिए निदेशालय ट्रेनिंग्स कराता है और वो ट्रेनिंग करके फर्दर लोग जाके इसको अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं। तब ये बटन मशरूम, सभी के उसमें मशरूम की, बटन मशरूम भी नहीं कहते हैं, इवन वो कहते हैं मशरूम की सब्जी। जी जी। तो ये इसमें अलग अलग ये अवेयरनेस की कमी के कारण है और आप लोग के माध्यम से ही हम इसको अवेयरनेस इसकी बढ़ा सकते हैं मशरूम। सर, एक और बात मैं जानना चाह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में निदेशालय यहाँ है और मशरूम का अनुसंधान भी यहीं हिमाचल में हो रहा है, लेकिन हिमाचल की तुलना में बाकी राज्यों में मशरूम का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और हमारे लोग जो है मशरूम की तरफ थोड़े कम है। क्या वजह लगी? इसका ये है ना, जैसे ऐसा नहीं है, जो हमारे पास कई सारे ग्रोवर्स हिमाचल से आते हैं जो ऑयस्टर मशरूम और ये खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे अगर हम बटन मशरूम इनकी बात करें, कंट्रोल उसकी बात करें, तो बहुत सारा पैसा लगता है, जबकि ऑयस्टर मशरूम एक हमारा इजीली मेथड भी उसकी ईजी कल्टीवेशन की है और ग्रो करके भी अच्छा है। मेन है जो मार्केट वगैरह आप हिमाचल में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और कई सारे ग्रोवर्स हैं हिमाचल के भी हमारे पास में जो आते हैं, जो इसको वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। मेडिसिनल वैल्यू इतनी, और इस वक्त हमारे साथ डिटेल चाहिए ना इसकी पैडीस्ट्रॉ मशरूम की। पैडीस्ट्रॉ मशरूम में मैं बताता हूँ आपको, प्रोटीन कंटेंट काफी होता है इसमें। पंजाब के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उपनिदेशक भी इस वक्त जुड़े हैं और हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर नरवंत सिंह। अच्छा, संगरूर में आप तो आज आप मशरूम मेले में आए हुए हैं, मशरूम की आपने ट्रेनिंग ली है, तो पंजाब में जो मशरूम का उत्पादन है वो किस स्केल पे हो रहा है? पंजाब में जो मशरूम का स्केल है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आपने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, जो बोला था आपने, जो पंजाब में जो इसकी जिसमें इनको नजाकाना है, जो प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें इनको स्ट्रा में, वो पंजाब में काफ़ी इजीली मिल जाता है और वो बहुत कट रेट में मिल जाता है। अच्छा जी। जैसे आपने पूछा बीट भूसा होता है, बीट भूसा है पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए और जो उसने पैडीस्ट्रा की मशरूम के बारे में बोला, पैडीस्ट्रा हमारे पंजाब में काफ़ी होती है। अच्छा जी। पैडीस्ट्रा जी मशरूम है ना। तो वैसे जैसे हमारे यहाँ पर बटन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हिमाचल में,
तो पंजाब में कौन सी मशरूम ज़्यादा लगाई? पंजाब में भी बटन मशरूम को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपको ऐसे बोला है कि जहाँ जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिसिनल वैल्यू है और बहुत सारी मशरूम आ गई है, ऑस्टर आ गई है और स्टाकी आ गई है, आ गया है, इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है जो इसके बारे में करें। और जो बटन मशरूम की बात करते हैं तो बटन मशरूम की जो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। यदि हम पंजाब की ओवरऑल बात करें तो पंजाब में मशरूम का कितना ही उत्पादन होता होगा वैसे, यदि कोई आपको आइडिया हो? आइडिया तो होता है जहाँ से कोई तकरीबन 400 से 500 मीटर तक। 500 मीटर के। और पंजाब के तो सर आपने ट्रेनिंग भी ली है, तो वहाँ से लगातार किसान यहाँ पर भेजे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि आप अपने स्तर पे भी वहाँ पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जहाँ हमने पहले ट्रेनिंग ली थी जहाँ से चंपाघाट से, जहाँ DMR से। अच्छा, यहीं से ली थी। ठीक है। जहाँ से मैं उसी देर से आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी जहाँ हमको लिटरेचर भी मिल रहा है, काफ़ी जो नवी रिसर्च है उसके बारे में पता लग गया, मशरूम को कैसे टेक्नोलॉजी मिल रही है, कोई डिजीज की प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी कुछ जहाँ से आती हमको काफ़ी अच्छी, क्योंकि पंजाब खेती के लिए जाना जाता है, पंजाब का अपनी एक पहचान है, तो जो किसान है जो खेती से जुड़े हुए हैं वो मशरूम की तरफ को आ रहे हैं कि अभी थोड़े झिझक? नहीं, मशरूम के आ रहे हैं जो मशरूम के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं पंजाब के बहुत ज़्यादा फार्मर थे, इसलिए जो टेक्नोलॉजी जहाँ से प्राप्त करते हैं और हमारे पंजाब की खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना भी है वो भी देखती है, और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके बारे में काफ़ी ज्ञान बढ़ा है। और हमारे साथ इस वक्त सर बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए। पंजाब से आए हुए किसान कर रहे हैं जो हमारे जो पंजाब में है ना, हमारे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है, पहले तो उन्होंने स्पॉन बनाया, स्पॉन जो इसका सीड होता है। ठीक है, जो सीड के साथ काफ़ी ऑस्टर भी कर रहे हैं और ऐसे पैडी स्टार भी और मिल्की के और जो अच्छे ज़्यादा बहुत अच्छे तो मेडिसिन की भी काफ़ी लगा रहे हैं हमारे पंजाब में। तो बहुत ज़्यादा पंजाब में जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो बाईबट जो इसका जिसमें लगाना है बहुत ज़्यादा। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि चाहे हिमाचल की बात करें या पंजाब की, दोनों राज्यों के जो युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, तो आप क्या उनसे आह्वान करेंगे कि मशरूम की तरफ आएं? और मैं मशरूम के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, जो मशरूम का जो हमने कोई काम शुरू करना है, कम से कम पैसे में और कम से कम जमीन में इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो आप जो इसमें आएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो हमारे रोजगार की वजह से कुछ नौजवान हैं जो दूसरे पास जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक साडा ये अच्छी है। बहुत बहुत देर से ठीक है। और हमारे साथ पंजाब के किसान भी, अग्रणी किसान भी जुड़ गए हैं जो काफ़ी वर्षों से मशरूम के साथ जुड़े हुए, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। थोड़ा सा उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमरीक सिंह है जी। अमरीक सिंह जी, ये कहाँ से जी आप? मैं पबरी गांव से जी। ये पबरी कहाँ हुआ? ये राजपुरे के नेड़े, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला। तो कितने वर्ष पहले आपने मशरूम का उत्पादन? वैसे 79 में शुरू कर दिया जी, 79 में। तो जब शुरू में किया था आपने तो ट्रेनिंग कहाँ से ली, कहाँ से? अब समय के अनुसार ट्रेनिंग की वैसे तो डोचीता जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का था पहले प्लान। ओके, हमने वहाँ से अच्छा, ट्रेनिंग आपने यहीं से कंडा घाट से ली? हाँ, कंडा घाट दोची जोन का। ओके ओके, सबसे पहले वहीं ली थी। अच्छा जी, ये तो बाद में आया नहीं। हाँ जी। तो अब आज की डेट में आप कौन कौन से मशरूमों का उत्पादन कर रहे हैं? ज्यादा तो यही अपनी बटन मशरूम और डींगरी। तो डिमांड की कैसी रही है? डिमांड बहुत बढ़ी। अगर हम रेट की बात करें तो मार्केट में बटन मशरूम का क्या रेट चला हुआ है? रेट अच्छा है, कभी ऐसा नहीं भी नहीं रेट मिला, बाकी अपनी अपनी मार्केट है जी। जैसे सोलन की बात करें तो सोलन में बटन मशरूम का रेट यहाँ DMR का 100 रुपये प्रति किलो है, बाजार में कभी 150 रुपये भी होता है। अच्छा ही है, यहाँ भी अच्छा, पंजाब में भी अच्छा है। तो दो ही तरह के मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं कि कुछ और भी कर रहे हैं आप? साथ में खेती है जी, और अपनी सब्जी का भी है। हिमाचल में जितने भी मशरूम उत्पादक हैं
उनका आज तक डिमांड रही है कि जो मशरूम की खेती हम कर रहे हैं उसे कृषि का दर्जा दिया जाए, इंडस्ट्री का नहीं। तो पंजाब में क्या स्थिति है? हम भी यही बोलते हैं जी, अब तो उसको तो खेती का दर्जा है तो जब तक इंडस्ट्री बड़ी पद्धर से मशरूम पैदा हो रही है। अच्छा जी, बहुत पद्धर से सरकार भी इसकी सहायता कर रही है। हाँ, इसमें जो प्लांट लग रहे हैं उनमें सब्सिडी भी है। अच्छा जी, लेकिन कृषि का दर्जा ना मिलने के उससे इसको जो बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली हाँ, अच्छा, बिजली से राहत, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, बिजली महंगी मिल रही है पंजाब में, तो उसकी वजह से मशरूम उत्पादकों को थोड़ी परेशानी हो बहुत रही है। परेशानी, ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है सर। ये मशरूम यहाँ से लेके जाके कहाँ सप्लाई करते काफी हैं? पंजाब टाइम के रिमोट में कहाँ से स्कूटर पे? हाँ जी, चलो। और काफी लंबा इनका संघर्ष रहा है, मशरूम से जुड़े हुए प्रोग्रेसिव किसान हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और कीड़ा जड़ी से हमने शुरुआत की थी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कीड़ा जड़ी से हमने शुरुआत की थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। 1 लाख रुपए प्रति किलो की मशरूम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और ये कीड़ा जड़ी मशरूम जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है और इसके कई फायदे भी बताए जा रहे हैं। कीड़ा जड़ी है, काफी डिमांड भी है। 1 लाख रुपए की मशरूम है। सोलन में इसका अनुसंधान हुआ है। अनुसंधान निदेशालय, जो कुंभ अनुसंधान निदेशालय है, वो सोलन में है। और सोलन में इस वक्त मशरूम मेले का मशरूम मेले का आज आयोजन हुआ है। और मशरूम से बने हुए जितने भी यहाँ पर उत्पाद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं नौणी विश्वविद्यालय के पूर्व डीसी विजय ठाकुर जी इस वक्त बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ जी सर मित्तल साहब, आज जो यहाँ पे राकेश्वरी मेला हुआ है, किस तरह की मशरूम की किस्में यहाँ पर आई और कौन सा आज मेला है? सबको किसान भाइयों को नमस्कार। आज कुंभ अनुसंधान निदेशालय 26वां नेशनल मशरूम मेला सेलिब्रेट कर रहा है। आप सबको मालूम होगा कि वर्ष 1997 में आज के ही दिन भारत के इस सोलन शहर को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। और पहला मशरूम मेला हमने वर्ष 1998 में मनाया था। और तब से लेकर किसानों को जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनको देने के लिए, उसको डिसेमिनेट करने के लिए प्रति वर्ष 10 सितंबर को कुंभ अनुसंधान निदेशालय में मशरूम मेले का आयोजन करते हैं। इस बार की जो विशेषता है, हमने इसी वर्ष विभिन्न मशरूम की 7 प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें 3 बटन की हैं, 2 पेडिस्टार की हैं, 1 मिल्की की है, 1 शाके मशरूम की है। उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसके साथ ही जो नए मशरूम हमने कल्टिवेट किए हैं, जैसे सर्फिटेल मशरूम है, मेडिसिन मशरूम है, उसकी खेती को प्रदर्शित किया गया है। साथ में साइजोफालम एक बहुत ही चमत्कारी औषधीय मशरूम है, उसकी खेती को विकसित किया जा रहा है। साथ में ही हमने कुछ जो रेडी टू फूड बैग हैं, उसमें भी कुछ और इम्प्रूवमेंट की है, उसकी टेक्नोलॉजी को भी यहाँ दिखाया गया है। और मिल्की मशरूम, मैक्रोसाइली मशरूम, उनकी खेती को प्रदर्शित किया गया है। साथ में कुछ जो रेडी टू फूड बैग्स थे, उसमें भी हमने कुछ और इम्प्रूवमेंट कर करके, कुछ और स्पीसीज में डाल करके उसकी खेती को भी हम जो है आम पब्लिक के लिए उसको दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि किस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ताकि जो कुछ एक इसमें ड्रैगन सीड की बात हम करते हैं। अभी हालांकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी हम जो है काम थोड़ा शोध जारी है हमारा। उसके भी हमने जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसकी भी हमने प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है। सर, जो आपकी प्रदर्शनी है उसमें कीड़ा जड़ी मशरूम भी है, 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बिक रही है, तो उसकी क्या विशेषता है? इस मशरूम की, क्योंकि प्योरली मेडिसिनल मशरूम है, औषधीय मशरूम है। और इसमें काफ़ी, जैसे सबसे बड़ा तो इसका गुण है कि कभी आदमी को थकावट नहीं होती। इसकी चाय के रूम इसका प्रयोग करते हैं, कुछ 1 मिलीग्राम उसमें चाय के उसमें डाल दीजिए, 15 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। बॉईल करने के बाद इसको कंज्यूम करेंगे तो नंबर कोई थकावट नहीं आएगी। और शरीर के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बुढ़ापा नहीं आएगा, आपका लीवर की प्रोटेक्शन होगी, किडनी की प्रोटेक्शन होगी, हार्ट की प्रोटेक्शन होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ग्लिसमिक इंडेक्स आपका कम आएगा। कुल मिलाकर के एक जो हमारे जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सब कुछ चाहिए, वो सारा उस मशरूम के अंदर होता है। सर, एक और प्रश्न था कि मशरूम के लगातार यहाँ पर अनुसंधान हो रहे हैं,
हिमाचल प्रदेश में मशरूम का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा कम है, तो क्या वजह है कि यहाँ का युवा या किसान मशरूम के साथ ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे? देखिए, जो मशरूम की खेती है, आज एक वक्त था कि जब हम ये देखते थे कि जहाँ पे तापमान है मशरूम की खेती, वहाँ पे मशरूम के फार्म लगते थे। लेकिन आज वो कंसेप्ट तैयार हो गया, क्योंकि मशरूम की खेती, जो मशरूम है वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है और ये पेरिशेबल कमोडिटी होने के नाते इसके जो व्यापार है, ये इसके जो फार्म है, बड़े बड़े फार्म मार्केट जहाँ पे बड़े मार्केट हैं वहाँ उसके नज़दीक लग रही है। इसी वजह से जैसे आपके महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या आपका जो बिहार है, जहाँ पे लोग इसको कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे इसकी मार्केट लगी। और सेकंड, इसका रॉ मटेरियल, जो तूड़ी हमारे पास जो रॉ मटेरियल आते थे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि जो भूसा है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चिकन के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और मार्केट का दूर होना, ये दो कैसे कारण हैं, इस वजह से हिमाचल में उत्पादन उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेजी से बाकी राज्यों में बढ़ रहा है। तो नई नई कौन सी किस्में अब विकसित कर रहे हैं सर? अभी मैंने बताया कि टर्की टेल मशरूम हमने नया इसमें दिया है, एक इनोकिटेक मशरूम, उसके बारे में चर्चा की गई, साइजोफेलम मशरूम उसका नया हमने किया है, और साथ में एक चिकन बूट्स, तो उसके ऊपर भी हमारा काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 5-6 महीने अगले साल तक हम उस मशरूम को भी, उसकी खेती करने में भी विकसित होंगे। साथ में मशरूम की जो प्रजातियाँ हैं, इसी वर्ष हमने 7 नई मशरूम की प्रजातियाँ विकसित की हैं, जिनका उत्पादन जो पहले हम प्रजातियाँ यहाँ लगाते थे उसके मुकाबले ज़्यादा है, वो भी हम उसको किसानों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके साथ ही अभी हमारा आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है, तो खुम्ब अनुसंधान निदेशालय को जो ICR हमारा पूरा सिस्टम, उसमें चुना गया था। और कल हमारी प्रदर्शनी G20 स्पाउस समिट के लिए लगी थी, जो कि बहुत ही विदेशी जितने मेहमान आए हैं उन सभी ने उसको भ्रमण किया, और बहुत ही जो खुम्ब अनुसंधान निदेशालय का काम है और भारतवर्ष में जो मशरूम का काम है उसकी बहुत सराहना हुई। तो वहाँ पर कौन सी मशरूम रखी गई है प्रदर्शनी में? उसमें हमने 7 मशरूम का हमने प्रदर्शनी लगाई थी। उसमें सबसे पहले ग्यानोडर्मा था, दूसरा श्राकिया मशरूम था, कॉर्डिसेप्स मशरूम था, साइजोफेलम मशरूम था, और उसके साथ ही उसमें इसका हर्शियम मंकी हेड मशरूम था, वहाँ पे गया। और रेडी टू फ्रूट बैग जो है, जो एक अर्बन एरिया में मशरूम को प्रमोट करने की टेक्नोलॉजी है, उसको भी वहाँ पे विकसित किया गया था। तो इसको हमारी सरकार भी इसको नेशनल लेवल पर प्रमोट कर रही है, और जिस तेज़ी से मशरूम का उत्पादन भारतवर्ष में बढ़ा है, बहुत सराहनीय है। पिछले 5-6 सालों में लगभग 3 गुना उत्पादन भारतवर्ष का मशरूम का बढ़ा है। तो भारत में कितना उत्पादन हो रहा है सर? अब लगभग 3,10,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन भारतवर्ष में हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मशरूम मेले में हैं, जहां पर मशरूम मेला लगा हुआ है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट में। और यहाँ पर कई किस्मों की मशरूम रखी गई है और कीड़ा जड़ी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन निदेशालय की जो G20 का जो सम्मेलन देश में दिल्ली में हो रहा है, वहाँ पर 7 किस्में जो यहाँ पर तैयार की गई है, वो मशरूम वहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। और हिमाचल के लिए गौरव की बात है। और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं मशरूम मेले की। और मशरूम निदेशालय की इस वक्त आप तस्वीरें, अलग अलग किस्म की मशरूम यहाँ पर जो दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर मशरूम मेले में आए हुए हैं, मशरूम की जानकारी लेने आए हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त सोलन की। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।